अच्छा जी, इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। वैसे तो ये स्क्वाड उन्होंने 2-3 दिन पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो खैर बात करते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड की। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का एक बहुत ही तगड़ा किस्म का और बैलेंस किस्म का स्क्वाड है। लोग बाकी टीमों के स्क्वाड पर बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका को कह रहे हैं बड़ा तगड़ा है, नो डाउट, और उसके बाद इंडिया के स्क्वाड की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो एक बेहतरीन और बैलेंस किस्म का स्क्वाड है। स्पेशली इनका जो बॉलिंग अटैक है उसको भी देखा जाए, बॉलिंग अटैक के अलावा बैटिंग ऑर्डर को भी देखा जाए, बैटर्स को भी देखा जाए, तो वो भी एक बेहतरीन अग्रेसिव किस्म के बैट्समैन इन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं। खैर बात करते हैं, सबसे पहले कौन है जी, जॉस बटलर। जॉस बटलर को हर कोई जानता है इनके अग्रेशन से, इनकी अग्रेसिव बैटिंग से, और ये ओबियसली इंग्लैंड के जो है वो कप्तान भी होंगे और एज एन ओपनर जो है वो वहाँ पे आएंगे अपने, जब भी बैटिंग के लिए आएंगे। तो इन पे हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, इनके अगर देखा जाए तो हमें इनकी सलाहियत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। एक बेहतरीन बल्लेबाज जॉस बटलर। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए हैरी ब्रूक है। हैरी ब्रूक को अगर और कोई नहीं जानता तो एटलीस्ट हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो ज़रूर जानते होंगे, जिस तरह से उन्होंने PSL में बैटिंग की हुई है और PSL पर फिर वो IPL में गए, फिर टीम में इनकी सिलेक्शन हुई, वो सारी कुछ चीज़ें। तो हैरी ब्रूक भी अपने अग्रेशन के लिहाज से, अपनी अग्रेसिव बैटिंग के लिहाज से एक बेहतरीन बल्लेबाज है। तीसरे नंबर पर जो है वो जी टॉम हार्टली हैं। ये आपको पता है कि ये स्पिनर भी हैं और वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ मैचेस आपको पता है होने हैं और कहा यह जाता है कि वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस हैं वो स्पिनर को सपोर्ट करेंगी, तो शायद उस बेस पे इनको भी शामिल किया गया है। फिर एक और अग्रेसिव बैट्समैन फिल सॉल्ट, ये भी देख रहे हैं रिसेंटली IPL में जिस तरह से खेल रहे हैं, और ये भी अपनी अग्रेसिव बैटिंग के लिहाज से बहुत मशहूर हैं, एक बाकमाल और बासलाहियत किस्म के बैट्समैन हैं। उसके बाद नाम किसका आता है, लियम लिविंगस्टन। यार ये बंदा जो है ना वो भाईजान खड़े हो कि 106-105 मीटर का छक्का तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके मतलब कमाल किस्म का ये बैट्समैन है। और फिर अगर देखा जाए तो ये स्पिन बॉलिंग भी करवा लेते हैं, रेगुलर तो नहीं करवाते, बहरहाल करवा लेते हैं, कोई 2 या 3 ओवर इनसे वो करवा ज़रूर लेते हैं। तो लियम लिविंगस्टन देखा जाए तो एक कमाल किस्म के बैट्समैन, और फिर इनको ओबियसली ये बॉलिंग में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए, फिर इन्होंने शामिल किया है आदिल राशिद को। आदिल राशिद विकेट टेकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर वो तो उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में जब भी कोई मैच होता है उनकी वाइट बॉल क्रिकेट के परमानेंट प्लेयर हैं आदिल राशिद, और हमेशा ये उनको विकेट लेकर देते हैं। एक क्रूशियल स्टेज पे जब इंग्लैंड की टीम को विकेट चाहिए होती है तो आदिल राशिद वहाँ पे बॉलिंग करवाने आते हैं, तो इंग्लैंड को विकेट लेकर देते हैं। उसके बाद बात की जाए विल जैक्स की। विल जैक्स अभी रिसेंटली IPL में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्होंने सेंचुरी कर रखी है, और अग्रेसिव, एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ अग्रेसिव बैट्समैन। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनका स्क्वाड बड़ा तगड़ा किस्म का है। मतलब ये पहले 5-6 ओवर में से अगर एक भी प्लेयर कोई 5-6 ओवर खड़ा हो गया तो वो मैच का पासा पलट सकता है। फिर मोइन अली है, हर कोई जानता है इनको, बड़ी देर से इंग्लैंड टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ऑलराउंडर हैं। इन्होंने 3 या 4 ओवर लाजमी करवाने होते हैं और फिर लंबे छक्के भी मारते हैं, और ये भी वो हैं जो कि खड़े होके, कोई कदमों का इस्तेमाल नहीं करना, खड़े होके छक्का दे देना है। ये भी उस लिहाज से एक अग्रेसिव किस्म के ऑलराउंडर हैं। अच्छा जी, उसके बाद हैं जोफ्रा आर्चर। हर कोई जानता है इनकी बॉलिंग सलाहियत को, हर कोई समझता है कि किस कदर बाकमाल किस्म के पेसर हैं ये। अनफॉर्चुनेटली 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेल सके थे, इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन इनके पेसी बाउंसर से हर कोई वाकिफ़ है। एक छोटा स्टार्ट लेके और एक नॉर्मल सा एक्शन, लगता है ऐसा ही है कि यार एक नॉर्मल सी बॉल आएगी, कोई 125-130 की बॉल होगी, लेकिन 140-150 हमने इससे अबव भी इनको बॉल डालते हुए देखा है। तो एक कमाल किस्म के पेसर, और पर्सनली मुझे ये जोफ्रा आर्चर जो है वो एज एन बॉलर बहुत ही पसंद है, और आपने देखा भी होगा इनकी बॉलिंग को, इनके बाउंसर्स को आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। तो मैंने कहा कि बैटिंग अटैक भी इनका ज़बरदस्त है, बॉलिंग अटैक भी इनका ज़बरदस्त है। उसके बाद एक जॉनी बेयरस्टो, फिर एक कमाल किस्म का अग्रेसिव
ओपनर आप आईपीएल में देख रहे हैं कि ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं मेरा ख्याल है, और उन्होंने रिसेंटली कोई सेंचुरी भी की थी, जिसमें मेरा ख्याल है हाईएस्ट चेज़ जो है वो पंजाब किंग्स ने, हाईएस्ट रन जो है वो पंजाब किंग्स ने चेज़ किया है, उसमें बेयरस्टो ने सेंचुरी भी की थी। तो एक दफ़ा फिर एक कमाल किस्म का अग्रेसिव बैट्समैन इन्होंने शामिल किया है। फिर सैम करन आ जाते हैं जो कि ऑलराउंडर हैं। आईपीएल में अगर देखा जाए तो ये एज एन ओपनर खेल रहे हैं, अभी हम इनको देख रहे हैं, तो बॉलिंग के लिहाज से भी बाकमाल हैं, बैटिंग के लिहाज से भी बाकमाल हैं। एक अच्छा ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जो इन्होंने रखी हुई है। फिर एक और पेसर मार्क वुड, इनको हमने देखा है कि नॉर्मली भैया जी इन्होंने 150 की बॉल डालनी होती है, 150 से अबव भी होती है, 150 से नीचे जो है वो बहुत कम होती है। तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इनके बॉलिंग अटैक भी और इनका बैटिंग अटैक भी दोनों कमाल किस्म की इन्होंने ऑप्शंस रखी हुई है। आप जोफ्रा आर्चर हैं, फिर मार्क वुड अभी मैंने आपको बताया है। मार्क वुड के बाद बेन डकेट हैं, ये आपने देखा है कि ये बड़ी शॉट्स जो है ना वो उस तरह से नहीं खेलते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका फिर भी 140, 150, 160 होता है। गैप में शॉट मारते हैं, टेस्ट में भी ये तेज़ खेलते हैं, आपको पता है, तो T20 में तो खैर क्या ही बात होगी। तो इनका स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतर होता है। उस तरह से जिस तरह लिविंगस्टन है या बेयरस्टो हैं, बड़ी शॉट्स नहीं मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चौकों की मदद से ही अपना स्ट्राइक रेट जो है वो ये 150, 160 के करीब रखते हैं। फिर एक और बेहतरीन किस्म का एडिशन क्रिस जॉर्डन, आपको पता है कि डेथ ओवर्स के बाकमाल किस्म के बॉलर हैं, और जब इनको बैटिंग का मौका मिलता है तो बड़ी शॉट्स भी मार जाते हैं। और इसी वजह से पेसिंग अटैक मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि आर्चर भी हो गए हैं, वुड हो गए, जॉर्डन हो गए, और फिर इन्होंने रिसी टोपली जो हैं, ये अभी रिसेंटली PSL में भी आके खेले हुए थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एक अच्छा एडिशन है। हाइट इनकी ज़्यादा है, इनकी हाइट की वजह से इनको बॉलिंग में काफ़ी एज मिलता है, काफ़ी फेवर मिलती है। अपनी स्लो बॉलिंग की वजह से, जो ये स्लो फेंकते हैं उसकी वजह से बड़े जाने जाते हैं। तो बॉलिंग अटैक भी इनका बाकमाल है और बैटिंग भी इनकी बाकमाल है। इस वजह से मैं कह रहा था कि एक बहुत ही शानदार किस्म का, कमाल किस्म का जो है वो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है, एक बैलेंस किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो एक बेहतरीन स्क्वाड मेरी नज़र में इंग्लैंड का। खैर, आप जो है वो इंग्लैंड के स्क्वाड को लेके क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।